जी बोलिए। लीव लीव की बात चल रही थी ना, मतलब कि प्रिविलेज। हाँ, प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल, कोई कारण से, जैसे हाँ, मेडिकल प्री हो गया। प्लान, प्री हाँ, प्री प्लान, प्री ना प्लान ना ना ना, ऐसे। प्रिविलेज प्रिविलेज का मतलब होता है एक्चुअली स्पेशल लीव। जैसे सीएल जो है, वो सीएल हम्म। तो आप ऐसे ही ले सकते हैं कि बस मेरा मूड नहीं है तब भी आप सीएल ले सकते हैं। सीएल में कारण का जरूरत नहीं होता। ओके। और ये लीव का जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है भाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गुलामी थी उसको एबॉलिश कर दी है पेपर के ऊपर। कि पेपर के ऊपर ये लिख दिया कि भाई आज से दुनिया में गुलामी खत्म है, मालिक और गुलाम का संबंध होता है, तो उसके अंदर ऐसा कोई लीव का सिस्टम नहीं होता। उसके अंदर सीधा सीधा मतलब सीधा सीधा दबाव होता है। तो अब उस दबाव को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने के लिए आपको लीव दी जाती है, और वो लीव का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और वो स्ट्रक्चर के तहत आपको लीव मिलती है। तो लीव यदि किसी ऑफिस में यदि आपको चाहिए, तो उसके लिए जो अभी आप सोच रहे हैं कि इतना दिमाग खपाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये दिमाग खपाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरली दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, पर जो रियल कम्युनिकेशन में उसमें आप खपा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप द्वंद में जी रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम ही द्वंद में जी रहा है। बाकी आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसके अंदर इसका मेंशन होगा ही कि भाई कितना लीव मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा। जी जी, हाँ वो तो पहले से ही मेंशन है हाँ, तो उसका वो जो तो। पहले से मेंशन है वो आपके एम्प्लॉयर को और आपको, आपने नहीं तय किया है, ये तो सिस्टम ने बनाया है। ओके ओके। और वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का नहीं आनंद सर, ऑब्जेक्ट अलग हो नहीं नहीं सकता है। नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि अभी एक तो नया टीम है, ये माना नया काम नया टीम सब लोग नए, तो 1 महीना भी नहीं होऊंगा, और तो और मैं 4-5 दिन के पूरा वीक ही जाएगा उसमें। अभी हमारा आना जाना पूरा वीक ही जाने वाला है। हम्म। तो वो थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि बाबा लेना चाहिए नहीं लिया, और अरे भाई, वो आगे तो मेरा दिमाग में, सुने सुने पूरा, सुनिए, अरे पर वो पूरी तो पूरी बात दिमाग में सुने। लग रहा है, दिमाग में तो लगता हाँ हाँ रहेगा। पूरी बात, हाँ वो पूरी तो बात जब आप सुनिए ना। लीव नहीं लेंगे तब भी दिमाग में लगेगा कि क्यों नहीं लिया। हाँ हाँ हाँ। तो वो लीव का एक कंसर्न हो गया, और क्या बोलते हैं कि हाँ मेरा प्रिविलेज लीव भी वो लास्ट टाइम ये बाबा का वगैरह हो गए ना, तो प्रिविलेज लीव 5 से 6 ही रहा है। वो पूरा सारा खत्म हो जाएगा फिर। वो अभी तो पेड पेड लीव है ये, प्रिविलेज लीव यानी पेड लीव है। बाद में अगर इन फ्यूचर में मुझे छुट्टियां लगेगी तो वो अनपेड में जाएगी। वो थोड़ा भविष्य नहीं का नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ये हो रहा प्रिविलेज लीव जो होता है वो स्पेशल पर्पस लीव होता है, और है। एलडब्ल्यूपी जो है, जो लीव विदाउट पे, वो अलग चीज है। अच्छा अच्छा, वो अलग है क्या? और सबसे पहले आता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव मतलब कारण बताने की जरूरत नहीं है। पीएल हम्म। प्रिविलेज अरे लीव हाँ मतलब, हाँ सर, ये जो सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा था कि प्रीविलेज लीव हर साल का रहता रहेगा ना, जैसे देखिए कैजुअल देखिए लीव देखिए, सुनिए सुनिए मंथली सुनिए, एक मंथली चीज एक। समझिए, सरकारी नौकरी होती है, उसके अंदर यदि आप लीव को बचा लेते हैं तो उसका पे मिलता है। हम्म। पर सीएल में पे नहीं होता। सीएल जो है वो कंपलसरी आपको यूज करनी होती है। हाँ वो तो है, वो कोलैप्स माना ये हाँ, लैप्स मतलब हो कि जाता है। लैप्स हो जाता है। ये 2 GB डेटा जैसा, कि दिन में मैंने 2 GB यूज नहीं किया तो चला यस गया। यस यस, हाँ वो कैजुअल का समझ में नहीं, मैं बोल रहा था कि प्रीविलेज लीव ईयरली रहते हैं क्या, समझो हाँ 20, हाँ, ईयरली ही 22। रहता है, सारा हिसाब ईयरली ही रहता है। पर जो पीएल है, यदि आप यूज नहीं करते तो उसको कंपनसेशन मिलता है, हम्म। क्योंकि वो एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि आप ले। अगर बहुत क्रिटिकल है तो ले, ऐसा एम्प्लॉयर चाहता है। हम्म। और जो लीव विदाउट पे है, वो तो कभी भी कितना भी लिया जा सकता है। हम्म। जी उसमें भी वो बेसिक सैलरी से कटेगा ना वो। हाँ, बेसिक से ही करता है। देखिए, आपका जो सैलरी है वो बेसिक ही होता है। उसके ऊपर का जो है वो तो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम भ्रम से चल रहा है, तो उस भ्रम को कंपनसेट करने के लिए वो आपको बाकी सारी चीजें दी जाती है, जैसे एकोमोडेशन, जो एचआरए बोलते हैं, हाउस यस यस यस। रेंटल हम्म। अलाउंस। बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि आपका आपका पैरामीटर जो है वो बेसिक है। हम्म। जैसे होता है ना कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक बेसिक कॉस्ट होता है और एक रनिंग कॉस्ट होता है। हम्म। तो रनिंग कॉस्ट तो आपका प्लांट चले या ना चले, फिर भी रनिंग कॉस्ट तो रहेगा। हम्म। तो जो जो बेसिक बेसिक आपका लीव है वो सीएल है। सीएल जो है वो बेसिक है, वो है। और उसके बाद आपका लाइफ का जो अप एंड डाउन है उसमें पीएल है।
और अगर उससे भी ज्यादा गहरा अप एंड डाउन है तो फिर LWP तो है ही। अच्छा अच्छा अच्छा। पर इतना चीजें आपके HR भी आपको ठीक ठीक नहीं समझाएंगे, ना आपका बॉस समझाएगा, ना आपकी कंपनी समझाएंगी, क्योंकि उनको तो वो फॉर्मेलिटी निभानी पड़ रही है। वो चाहते नहीं है, कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहता है कि उसका बंदा आए ना ऑफिस। वो तो है। उसका तो यही है कि उसने जो पूरा प्लांट बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया है कि इसमें मशीन चलता रहे, काम होता रहे और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। यस यस। ये जो मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल की बात अगर आप HR से साथ या अपने सीनियर के साथ करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी कि यार कौन सा है, कहाँ से आया है ये। हालांकि आप जो बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा नियम से ही कर रहे हैं 100%। यस यस। अभी क्या है कि नियम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो फॉर्मेलिटी है। जैसे होता है ना कि भाई जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो वो कहते हैं ना कि चलो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। तो जो फ्री मार्केट है उसमें फॉर्मेलिटी कम और रियलिटी ज्यादा है, और ये जो अभी भ्रम का मार्केट है उसमें रियलिटी कम और फॉर्मेलिटी ज्यादा है। बराबर। जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ये है कि अभी आप फॉर्मेलिटी के अंदर इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि उस फॉर्मेलिटी को रियल लाइफ के साथ आपने छोड़ दिया है। मतलब कि रियल कम जी रहे हैं और फॉर्मल ज्यादा जी रहे हैं। फॉर्मल, हाँ ना हाँ ना। अभी ये आई कंपनी में भी अभी जो काम करते हैं ना वो वैसे ही है। साला काम इतना सा रहता है, मतलब काम इतना सा रहता है, बट वो काम करने के पीछे इतना ये रहता पर है उनमें वो भी फॉर्मेलिटी। बेचारे वो भी पीड़ित है। आप ये मत समझिए कि केवल एम्प्लॉय पीड़ित है, एम्प्लॉयर भी पीड़ित है। हाँ हाँ। क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो उसकी मर्जी से नहीं बना है। वो तो ये पूरा जो सिस्टम का चक्र है उसको चलाने के लिए सारे जो कल पुर्जे है उसको सेट किया गया है। यही तो मैट्रिक्स है। अच्छा अच्छा, कंपनी में मैट्रिक्स है। हाँ हाँ, कंपनी जो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है, क्या कंपनी चाहती है कि आप लीव लें? नहीं चाहती वो तो। 24 घंटा 1 साल भी काम करेंगे तो बोलेंगे मत लो लीव, तुम साला तो काम मतलब करते ये रहो। है कि उसको लीव की चाहत नहीं है, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ देना रहा पड़ है। रहा है। क्यों 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 लिखना पड़ रहा है? हम्म। क्योंकि वो पता एक नहीं। बड़े सिस्टम में एक कलपुर्जा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बड़े सिस्टम का कलपुर्जा। हाँ कंपनी भी जैसे हाँ हम हाँ। कंपनी के कलपुर्जे है, यस यस। वैसे कंपनी भी उस कंपनी के ऊपर भी कोई कलपुर्जा मना ये है, हाँ वो हाँ, उसका कंट्रोलर है। कलपुर्जा हो। हम्म। मतलब कि आप दोनों पीड़ित है, एम्प्लॉयर भी पीड़ित है, एम्प्लॉय भी पीड़ित है। जैसे नहीं उदाहरण नहीं, के लिए पीड़ित मैं तो है, बट सॉल्यूशन क्या है इस पीड़ा का? अरे मेरे भाई, सॉल्यूशन यही है कि आप पहले ये समझिए कि ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। आपको आपका एम्प्लॉयर कंट्रोल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ओके। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया तो पहले तो आप फॉर्मेलिटी और रियलिटी के बीच में देखिए। फॉर्मेलिटी आप आज के आज मिटा नहीं सकते, पर पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी करिए ना फिर। भाई पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी मतलब कि जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जाएंगे। तुम क्या सोच रहे हो वो तो गधे सोचते रहेंगे। जी जी जी, हाँ वो भी है। जब आपको फॉर्मेलिटी बढ़ रही है और रियलिटी हम्म कम हो रही है तो कॉन्शियसली पूरा का पूरा फॉर्मल को ही अपना लीजिए ना फिर। ओके। पूरा का पूरा फॉर्मल अपनाना मतलब ये हुआ कि भैया मेरे जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर मुझे ये 15 लीव मिलनी चाहिए और तुम नहीं दे रहे हो, तो किस नियम से नहीं दे रहे हो जरा बताओ। ये नोट वाला मामला है कि भाई नोट के हाँ ऊपर हाँ। लिखा हुआ है कि मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन दे रहा हूँ, तो ये वचन कहाँ गया? जी जी जी। अभी हो ऐसा रहा है कि फॉर्मेलिटी और रियलिटी के बीच में माइंड ऐसे उलझता है कि शक्ति और इच्छा में उसका खींचतान शुरू हो जाता है। हम्म। इसीलिए हमारे ट्रेनिंग का नाम राजा का प्रकृति है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है कि बिना शक्ति मैं के ना, तो नहीं होगी। हाँ, देखते हैं आगे कभी प्लान करके ना, मेरे को जो आपका जो ये ट्रेनिंग है 1-to-1 ही करने का है, ऐसा ज़्यादा इसमें नहीं करने का है। हाँ हाँ, तो हम 1-to-1 अपन आपके करते हैं आपके गांव ही कितने दिन? चलेंगे। अपन गांव ही चलेंगे, 2 दिन का थोड़ा मैंने, रिलैक्स टाइम लेके। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, उधर हम्म तो बड़े बढ़िया रहेगा। हम्म। मतलब कि हम्म। अगर 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 आपके पास दो चार अगर ऐसे दोस्त हैं जिनको ये समझने में इंटरेस्ट है तो और मजा आएगा। एक 1-on-1 में मुझे ओके। कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा है कि अगर हम ये कर ही रहे हैं तो अगर आपके आसपास, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कोई मेहनत करनी है, पर जी यदि जी। मान लीजिए कि अगर 2-4 लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उसमें हम्म और इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें वर्ल्ड व्यू मिलेगा। अभी क्या है कि हम्म। आप इतने समय से मेरे से बातचीत कर रहे हैं तो मतलब वो टुकड़ों में आपको पता है पर एक साथ यस यस, सिस्टमेटिकली नहीं पता है। सिस्टमेटिक नहीं पता है, हाँ चीज़ें। तो अगर और भी 3-4 लोग होंगे तो होगा ये कि ये जो 4-5 लोगों का हम लोग जो जो ट्रेनिंग करेंगे उसके अंदर पूरा वर्ल्ड व्यू मिलेगा।
क्योंकि आप इतने समय से मुझसे बात कर रहे हो तो फिर मेरी बातें आप इजीली मान लेंगे, पर जब दूसरा व्यक्ति जो फ्रेश होगा उसको थोड़ा मानने में जो समस्या आएगी, उससे आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। बाकी वन अच्छा ऑन वन अच्छा, करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट राइट, चलेगा ना, वैसे भी कर सकते हैं हम्म। गांव में। हाँ, फ्रेंड मेरे है उधर गांव में, वो भी आ सकते हैं। जी जी जी। नहीं, इवन गांव इवन के जो, देखिए, इवन इवन उसमें भी आप अगर ऐसा करें, जैसे प्रशांत ने भी अभी पूरा ट्रेनिंग नहीं लिया है, उसने भी हाँ टुकड़ों ना, में समझा है। हाँ, ऊपर ऊपर से तो पता है। अगर इसी ग्रुप में से आप यारी दोस्ती के माहौल में अगर 3-4 लोग इकट्ठा होके इसी ग्रुप से, क्योंकि इस ग्रुप में भी बहुत, जैसे आशा है, आशा ने कहाँ लिया है, मनीष है, मनीष ने कहाँ लिया है, आप है, आपने कहाँ लिया है, प्रशांत ने कहाँ लिया नहीं, है, किसी ने भी नहीं दिया। तो ये सारे लोगों को आधा आधा पता है। तो ये बड़े हाथी वाला गेम है, किसी ने पूंछ देखा है, किसी ने पाँव देखा है, किसी ने सर देखा है, और सबको लगता है कि ये साला उलझा रहा है। समझ में नहीं आ रही बात। तो इसमें आपका एक ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाएगा कि इसी ग्रुप में जैसे 100 शायद 150 से ऊपर लोग हैं, उसी में से यदि 4-5 लोग आप खुद ही प्लान कर देते हैं और फिर मुझे बोल देते हैं कि भाई ये 2 तारीख है, ये 5 तारीख है, या व्हाटएवर फिर जो भी तारीख। हाँ, अगर ये प्रशांत वगैरह बाकी लोग रेडी होते तो जैसे देखो, पूना यही तो है, यही तो सेंट्रल मैं लोकेशन पकड़ के यही कर तो मैं सकते कह हैं। रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि रेडी होते हैं तो में ये रेडी करने का काम जो है वही तो ट्रेनिंग है। हम्म, क्योंकि वो 5 लोगों को इकट्ठा करने में भी तो आपका तेल लगेगा। लगेगा लगेगा। हाँ, जी जी। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी प्रायोरिटी है, तो उस प्रायोरिटी में से अब आपको पता चलेगा कि साला ये प्रायोरिटी जो है, उस प्रायोरिटी के नाम पर तो हम गधे बने हैं। यस यस, हाँ। जैसे अभी मोहित करके एक लड़का है यहाँ पर, तो वो भी वहीं है, मतलब हरियाणा में। ये हरियाणा में मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, पहली बार भी उसको मिलना था पर नहीं मिल पाया। अभी दूसरी बार में भी वो यही सोच रहा है कि 29-30 को मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला तू गांड ही मरा रहा होगा, और क्या कर रहा होगा। क्योंकि आपकी प्रायोरिटी के लिए मैं थोड़ा हूँ, आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी बनानी नहीं बनानी मत बनाइए, मैं कौन सा इसके ऊपर कुछ कह रहा हूँ। मैं तो केवल जी अपना जी जी। स्केड्यूल बता रहा हूँ, और साथ में आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपना 4-5 लोगों का स्केड्यूल बना के ये चीज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। अगर आपको ये लगता है कि आप जब कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे, तो कंप्लीटली फ्री आप इस जीवन में कभी नहीं होंगे। वो तो कभी नहीं होंगे। हम्म। आपके जैसा अभी कोई फ्री नहीं है। क्योंकि फ्री का मतलब फालतू नहीं होता, जैसे फ्री का मतलब मुफ्त जैसे नहीं होता, फ्री का मतलब कॉन्शियस होता है, फ्री का मतलब चेतनावान होता है, फ्री का मतलब उसकी सोच के अंदर मैट्रिक्स नहीं घुसा हुआ है, उसको मैट्रिक्स पता है बस। आप लोगों को क्या है कि मैट्रिक्स पता नहीं है, पर मैट्रिक्स के भीतर आप है। अच्छा, माना ड्रामा ड्रामा हाँ, के भीतर है, पर ड्रामा ड्रामा चल रहा है ये पता नहीं है ऐसे। यस यस यस। मतलब तो कहीं मेरे को कहीं ये एहसास होता है, कहीं कहीं जब दुखी होते हैं, जब थोड़ा तनाव होता है, तो एहसास होता है कि साला कोई और हमारी मार रहा है, ये तो पता चलता है। पर ये मारने का जो तरीका है, क्योंकि देखिए इसमें भी इंटरेस्टिंग है, मैट्रिक्स जो है वो नियम से चलता है। अगर आपने वो नियम जान लिया तो उस नियम के साथ आप लीला कर सकते हैं। जी जी। अभी क्या हो रहा है कि नियम आपकी ले रहा है। मैंने मैंने मैट्रिक्स तो मैंने पूरा देखा नहीं। मैं एक नाटक को लेता हूँ इससे। हम्म, जैसे कोई स्टेज पे नाटक चल रहा है, हम एक्टर है, कोई पार्ट निभा रहे हैं, हम्म, हीरो है या विलन है, अच्छा बुरा कोई भी पार्ट निभा रहे हैं। हम्म, अगर पता नहीं है कि ये नाटक चल रहा है साला, कोई आके मार रहा है, वो भी नकली है, बट वो अगर हमको पता है कि ये नाटक चल रहा है, साला असली नहीं है, हमको ये सारा निकाल के फिर अपने अपने घर जाना है, इस तौर से अगर पता नहीं होता तो वो दुखी होगा। यस यस। वैसे है ना। वैसे ही, वैसे इसी को लीला कहते अगर हैं। उसको लीला मतलब रियलाइजेशन कि होगा, ये पूरा उसको रियलाइजेशन रियलाइजेशन जो है, होगा, लीला का रियलाइज होगा मतलब कि ये साला ये है। ड्रामा है, नकली है सब ये, और हमको तो अभी ये नाटक खत्म करके चले जाने का है। तो भाई वो जब उसको आपको उतना, पता होगा तो उस नाटक को आप निभाएंगे, बड़ा मस्ती से निभाएंगे। ये अभी हो ये रहा है कि है नाटक और आप उसको रियल समझ के आंसू बहा रहे हैं। आंसू बहा रहे हैं, और वो भी असली असली। हाँ, वो आंसू भी आपके नकली है, मैं तो ये कह रहा हूँ। आंसू भी नकली है। जी। नकली कैसे हो गए, वो तो पता नहीं है तो असली अरे आंसू भाई, होंगे ना। आपका जो भी पेन है वो साइकोलॉजिकल है। हम्म, आपका जितना भी पेन है, वो पेन आपका रियल है या नहीं है, वो आपको कैसे पता है? नहीं पता। भाई शेर आएगा तो मार डालेगा, आपको पता है क्या?
नहीं पता। हाँ, आत्मा अमर है, आपको पता है क्या? नहीं पता। कोई भी चीज आपको नहीं पता है, आपको केवल ये जानना है कि आपको नहीं पता है, तो उसके अंदर आप उलझ काहे रहे हैं? उसको फिर मजे लीजिए ना, नहीं पता है तो। हम्म। जी जी। और बताइए, बाकी सब ठीक? यस यस, हाँ। तो ओके ये बस। कर सकते हैं, क्योंकि इसी ग्रुप से 4-5 लोग जो मुझसे रेगुलर बात करते हैं, पर उनको भी ये पूरा ट्रेनिंग नहीं पता है राजा की प्रकृति। उन्होंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है अभी तक। हाँ फॉरन, वही बोला ना, पुणे एक सेंटर लोकेशन हो जाएगा अभी, हाँ हाँ, प्रशांत देखिए, वहाँ पे रहकर भी। 2 दिन तक आप अपना स्केड्यूल यदि बना सकते हैं कि 2 दिन हम्म तक अगर एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हो जाए कि जहाँ पर आप 24 घंटा हम लोग साथ ही रहे, 5-6 लोग, या हो सकता है हम्म। 5-6 की जगह 10-12 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ उधर चले जाते हैं, किधर पता है, ऐसा थोड़ा प्राकृतिक जगह पे। हाँ हाँ, वही करना चाहिए, पर वो करने के लिए उसका आयोजन और उसका प्रबंधन, इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। आपका है ना दिमाग? ना ना, मेरा तो है ही, मैं तो इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, मेरा तो है नहीं ही। राजी, नहीं राजी करते पहले थोड़ा, एक दो चार, राजी इवन करना नहीं अपने होता, ग्रुप। राजी करना नहीं होता। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हम्म जब आप राजी करेंगे तो वो व्यक्ति को आप अनकॉन्शियस कर रहे हैं। आप क्यों राजी कर रहे हैं किसी को? हम्म। फ्री मार्केट का तो पहला नियम जो है वो ये है कि आप ऑफर करें, आप राजी ना करें। ओके। जैसे मैं आप सब लोगों के साथ कितना भी चाहे घुल मिल जाऊं, मेरा मेरा आपके साथ ऑफर ही रहता है और कुछ नहीं रहता। हम्म। कि भाई मैं 9 बजे लाइव आऊंगा, ये क्या है? ये ऑफर ही तो है। ऑफर है। भाई मैं आपके साथ जो भी बातचीत करूंगा रिकॉर्ड करूंगा, ये क्या है? ऑफर। क्योंकि ऑफर के अंदर एक स्वतंत्रता अपनी भी होती है और सामने वाले की स्वतंत्रता का रिस्पेक्ट भी ऑटोमेटिक होता है। हम्म और ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर क्योंकि अभी आप लोगों के दिमाग जो है वो ऑलरेडी एक सिस्टम का हिस्सा है, तो इसलिए आपको हम्म लगता है कि यार ये 2 दिन निकालना बहुत बड़ा काम है। अगर आप 2 दिन हम्म तक किसको ये बोल दे कि तेरी मारनी है तो निकाल पाएंगे, पर यहाँ ऐसा है कि मारनी किसी को किसी की नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। हम्म। फिर भी मना बता के ऑफर दे सकते, दे करके तो रेडी किया जा सकता है ना उनको। हाँ हाँ, तो ऑफर तो जैसे करना मनीष है, पड़ेगा ना प्रशांत है, भाई। अपने जो अभी है। इवन देखिए, ऐसा है कि उसमें भी अगर आप थोड़ा टैक्टिक लगाएंगे, टैक्टिक का मतलब ये होता है कि यदि उसमें भी अगर आप ऐसा निकालेंगे कि कोई ऐसा ऑफर दीजिए जाके ताकि सामने वाला रिफ्यूज ही ना कर पाए, ये भी हो सकता है। जैसे। अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। अगर सारा चीज मैं बता दूंगा तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो हम्म गुलामी पक्की हो जाएगी। हम्म। भाई इतना तो लेकिन साफ है ना, जैसे जैसे अभी अभी वो राजीव जी जुड़े हैं तो वो भी एक्टिव है, आशा एक्टिव है, है। अभी हाँ लेटेस्ट वो कामिनी भी आई है। भले वो एक्टिव नहीं है पर वो इंटरेस्टेड तो है ही। है हाँ। तो ऑलरेडी आपके पास 5-6 लोगों का लिस्ट तो ऐसा है कि जो 2 दिन अगर थोड़ा उनको तरीके से बताया जाए तो हो सकता है। एक आउटिंग भी हो जाएगा, एक शेयरिंग भी हो जाएगा, एक एक दूसरे को जानने का ऑल इन वन हो जाएगा ऐसा। जी जी जी। पर इसके लिए इनिशिएटिव किसी को लेना पड़ेगा। राइट राइट। हम्म। करते हैं। जैसे अमोल है, अमोल ने तो ट्रेनिंग लिया है पर फिर भी वो लेगा। और हम्म। कहाँ पे लिया था अमोल ने? वो तो 2-3 जगह पे मेरे साथ था। वहाँ हम्म। नांदेड़, नांदेड़ में जो था वो, फिर संभाजी नगर, ये संभाजी नगर क्या, औरंगाबाद, औरंगाबाद। और इवन ये जो रायपुर वाला था उसमें भी दूसरे दिन तो वो आए थे। अरे। नहीं, मेरा कहना ये है कि आप ये समझिए कि आपके आपके पास ऑलरेडी एक टूल है। ये राजा की प्रकृति जो है वो ट्रेनिंग से ज्यादा ये टूल है। यस यस। और उस टूल का धीरे धीरे मतलब कि ये कैसा है कि मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप उसका उपयोग तो वैसे भी करने वाले हैं, पर अगर मैं बता रहा हूँ उसका भी एक पैटर्न है, अगर आप उसको भी देख पाएंगे तो आप आराम से उसको यूज कर पाएंगे। जी जी। और बताइए। बस ठीक है, कर देता हूँ मैं वो बुकिंग हाँ हाँ रिटर्न हाँ, का। वो करिए, और मेरे ख्याल से फिर लीव का दिक्कत तो नहीं होगा, फिर भी देख लीजिए आप अपने हाँ हिसाब हाँ हाँ। से। जी।
यस यस चलेगा। चलिए सर, नमस्कार।